वज़ीर आज़म को IMF के सरबराह से बात करनी पड़ी और ये अब 2-4 दिन रह गए हैं और 2 या 3 दिन के बाद जो है वो जेनीवा में कॉन्फ्रेंस होनी और वो ये है कि IMF चीफ डिक्लाइंस PM इनवाइट टू जेनेवा मूट। आप जानते हैं कि एक पाकिस्तान जो क्लाइमेट रेजिलिएंट पर एक कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने उनको इनवाइट किया कि आप भी तशरीफ लाए उसके अंदर, तो खबर यह है कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। इससे पहले इसको डोनर्स कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो इसका नाम दिया है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट, और ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस अब इसलिए नहीं है गालिबन कि वहाँ पर जो तवक्को पाकिस्तान की थी कि 8.2 अरब डॉलर्स वहाँ से मिले। अब तो ऑपरेशन थिएटर्स में कह रहे हैं कि सिर्फ 1 महीने बाद बड़ी खौफनाक सूरत हाल हो सकती है कि ऑपरेशन शायद ना हो पाए। इक्विपमेंट सर वीडियो देखा, आप देख सकते हैं पाकिस्तान के बड़े फेमस एंकर हैं डॉक्टर शाहिद मसूद किस तरीके से बता रहे हैं कि एक डोनर, मतलब इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो डोनर टाइप की एक मीटिंग थी जहाँ पे गरीब देशों को लोन मिलता है, ऑब्वियसली बात हो रही है IMF की एक मीटिंग के बारे में, और वहाँ पर अब IMF ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बस यही चाहता है कि भीख मिलती जाए, बस इनका काम चलता जाए। अब कब तक कोई देश भीख देगा एक न्यूक्लियर कंट्री को? पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। के सरबराह से बात करनी पड़ी और ये अब 2-4 दिन रह गए हैं और 2 या 3 दिन के बाद जो है वो जेनीवा में कॉन्फ्रेंस होनी है और वहाँ पर भी IMF की डेलीगेशन ने होना है। और इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑन रेजिलिएंट, पाकिस्तान इसका कॉन्फ्रेंस का नाम कर दिया है। इससे पहले इसको डोनर्स कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो इसका नाम दिया है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट, और ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस अब इसलिए नहीं है गालिबन कि वहाँ पर जो तवक्को पाकिस्तान की थी कि 8.2 अरब डॉलर्स वहाँ से मिलें, 16.2 अरब डॉलर्स का से ज़्यादा, मेरा तो ख्याल से ज़्यादा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा उससे मुतासिर हुआ है, अभी तक मुतासिर है। लेकिन डोनर्स कॉन्फ्रेंस का जो लफ्ज़ है वो अब इस्तेमाल नहीं हो रहा। पहले ये था कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस, ये लफ्ज़ जो है ये मैंने पहली दफ़ा सुना है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान। अच्छा, तो अब तमाम जो दारोमदार है वो है सऊदी अरेबिया से 3 अरब डॉलर्स हमें मिलते हैं, UAE से कितने मिलते हैं, और चाइना के वज़ीर आज़म से भी बात की है शहबाज शरीफ साहब ने, और शहबाज शरीफ साहब को खुद जब बात करनी पड़ती है इन हालात में, जो ली कैगिंग है उनके प्राइम मिनिस्टर से, तो इसका मतलब ये होता है कि ज़ाहिर है वहाँ पर वजारत ख़जाना फिर अपना काम नहीं कर पा रही, या वो सही तरह से उन्होंने। तो बात ये सारी कि अब $1 बिलियन के लिए जब मुल्क की बात आती है तो $1 बिलियन नहीं निकल रहे। तो अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान में प्याज एक साल में जो आज फिगर्स आई हैं सामने 501% महंगा हो गया सही, और मुर्गी 82%। तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी लोगों की, बेरोजगारी बढ़ रही है। एक तो खबर ये है, मैं आपके सामने रखे देती हूँ, जियो के अलावा तमाम हर जगह पर पब्लिश हो रही है, और वो ये है कि IMF चीफ डिक्लाइंस PM इनवाइट टू जेनेवा मूट। आप जानते हैं कि एक पाकिस्तान जो क्लाइमेट रेजिलिएंट पर एक कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने उनको इनवाइट किया कि आप भी तशरीफ लाए उसके अंदर, तो खबर यह है कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि वो हमारी कॉन्फ्रेंस से तो नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने कहा कि वर्चुअली वो उसको अटेंड करें। दूसरी खबर यह है कि साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने यह बताया कि उन्होंने उनसे कहा है कि 9th रिव्यू के लिए जो डेलीगेशन है उसको पाकिस्तान वो भेजे आएगा। तो प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि वो अब डेलीगेशन आएगा यहाँ पर, लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि साथ ही उन्होंने उनसे ये सवाल किया MD IMF ने कि आपके चाइना और सऊदी अरेबिया से कैसे रिलेशन, कैसे ताल्लुकात जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनाब मैंने बताया कि बड़े अच्छे हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि उन्होंने फिर, एक तो ये कि उन्होंने ये बात खबर छप रही है कि डिक्लाइन कर दिया, दूसरा ये कि उन्होंने ये क्यों पूछा कि आपके
ताल्लुकात कैसे हैं? अगर उन्होंने हमें सपोर्ट करना है, हमें IMF का प्लान में हमें लेना है, तो फिर ये पूछने की क्या वजह है? जो पहली बात है, उन्होंने जो डिक्लाइन किया है डिप्लोमेटिक जुबान में, ये पाकिस्तान को एक तरह का यानी रिजेक्शन ही है ना पाकिस्तान की स्टैंडिंग को वर्ल्ड फोरम्स के अंदर और ये और वो, कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके मसाइल में हम कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकें। क्योंकि देखें 2011 में शायद एक पूरा प्रोग्राम लेके आई थी हिलरी क्लिंटन, जिसमें यह था कि पाकिस्तान अपनी जो है ना इनकम टैक्स वो इंक्रीज करेगा प्रॉपर्टीज पे, ये वो, और खर्चे कम करेगा। तो अगर तब भी सुन लेते उनकी बात, तो अब 11-12 साल इनके हाथ में थे अपनी पोजीशन को चेंज करने में। यू नो एंड आई नो कि हमने कोई किसी की बात नहीं सुनी। हम वही पुरानी डगर के स्पेंडिंग मोर देन व्हाट यू अर्न। दुनिया का सत्यानाश, दुकान आप खोल लें, आपका खर्चा अगर वहां ज्यादा है ना कि रोज आपके यार दोस्त आ जाएं, चाय पिए और मस्ती मेला करें, और आपका प्रोडक्ट ना बिके, तो 1 महीने 2 महीने के बाद दुकान बंद हो जाती है। तो हमारी जो रूलिंग एलीट है वो दुनिया की करप्ट तरीन कलेक्टिव के बारे में बताऊंगा। इंडिया का जो इनकम टैक्स है, एक साल के अंदर $300 बिलियन की इनकम टैक्स इकट्ठा हुआ गाइस, जो कि पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। सही है। तो अंदाजा थोड़ा कम कर रहे हैं भाई। हाँ जी, तो 400 या 450 $300 बिलियन एक साल की उनकी इनकम टैक्स है, हमारी जीडीपी के बराबर। सही। और अब मुझे जेडीपी भी बता दें क्या चीज़ है। टैक्स के हिसाब से मैंने जैसे बताया 300। ये इसके माने क्या हैं? क्या बहुत ही बड़े, समझ गए आप क्या हैं? हम हमारे जो नेबर कंट्री हैं, खास तौर पे इंडिया की हम बात करें, आप इस चीज़ को सबसे पहले ये बताएं, एग्री करते हैं कि जैसे वो ग्रो कर रहे हैं और इंडिया ने कहा था कि किसी ज़माने में कि हम आपकी हेल्प करते हैं आपकी इकोनॉमी को रेस करने के लिए और दहशतगर्दी को रिमूव करने के लिए। आपको क्या लगता है कि अगर हम इंडिया की तब बात मान लेते तो आज हमारी इकोनॉमी बेहतर होनी थी या नहीं? एब्सोल्युटली होनी थी, क्योंकि इंडिया ने अगर जब हमें ऑफ़र की थी, हमें तब भी मान लेना चाहिए था कि हमें जो है इकोनॉमिकल स्टेबल होना है और अपने आप को मुस्तकम करना है, और हमने उनकी बात को जो है रद्द किया, नहीं माना। तो आज आप देख लें हमारी जो गवर्नमेंट है, करंट जो गवर्नमेंट है, उसने हमारे पाकिस्तान का क्या हाल किया है। हमारी जो रिज़र्व्स हैं वो किस तरह मुतासिर हुए हैं और पाकिस्तान की माइशत बुरी तरह जो है बर्बाद। ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास अब ऐसी सिचुएशन है कि जो मेडिकल में इम्पॉर्टेंट सर्जरीज़ के लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं उनकी भी कमी हो गई है, और उनको बाहर से कैसे मंगाया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, इस तरीके के हालात हो चुके हैं। गाइस, पाकिस्तान कंट्री है न्यूक्लियर कंट्री। न्यूक्लियर कंट्री आपको पता है दुनिया में कितनी है, उनमें पाकिस्तान का नाम आता है। पाकिस्तान की हालत ये है। पाकिस्तान का बेसिकली जब से ये बना है, इनका एक ही फंडा है, रिलीजन के नाम पर ये बस सारे दुनिया को हमेशा एक मुस्लिम उम्मा के नीचे, ये वो इन्हीं चीज़ों में ये लगे रहे। इन्होंने बेसिकली अपने जो खुद की कंट्री है उस पर कैसे ध्यान दिया, बेसिकली आपको पता है कि बनने के बाद ही 20 साल में इनके 2 हिस्से हो गए। उसके बाद भी ये पंजाब ओरिएंटेड रहे। अब सिचुएशन ये है कि अभी भी पाकिस्तान में आग लगी पड़ी है, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो अब क्या कर सकते हो? ऐसी कंट्री, करप्ट फौज, करप्ट लीडर, बस इस्लाम के नाम पर ये लोग पागल हो जाते हैं। तो इनको क्या कहेंगे आप? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मैं मिलता हूँ और भी नए वीडियो के साथ।